हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एसएससी पीआर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को यही मालूम है कि हमारे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे हैं। यानी हम क्या पढ़ेंगे आज, राजस्थान में प्रजामंडल हमारा चल रहा है, उसका पार्ट दूसरा है। देख दोस्तों, टॉप 80% है, 100 या 80% होंगे। आज 40 हमने करा दिए और 40 आज करेंगे। 40 हमने फर्स्ट पार्ट में करा दिया, 40 यदि और प्रश्न बनेंगे तो और बनाऊंगा और आपका टॉपिक पूरा करा दूंगा। देख दोस्तों, राजस्थान में प्रजामंडल बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो एक बार क्लास को शेयर कर देना, क्या कर देना, और अपनी साथियों को जुड़वा देना। तो देखिए दोस्तों, पशु परिचर पर खास फोकस हमारा पशु परिचर पे होगा। किस पे होगा? पशु परिचर। दूसरी बात ये है कि हमने पशु परिचर के ए और बी पार्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, वो जाके प्ले लिस्ट में देखे। अब हम प्रजामंडल के टॉप प्रश्न करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ये प्रश्न है और 2024 में यही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना, 2024 में यही प्रश्न आएंगे, रट लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखना, इन 100 प्रश्नों से आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा प्रजामंडल का, ध्यान रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाँ, तो हमारा आज 41वां प्रश्न होगा, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई। देखिए दोस्तों, कुछ बातें कर लेते हैं हम टॉपिक शुरू करने से पहले। प्रजामंडल आज पूरा हो जाएगा या 20% और कराएंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अब देखिए, मेरा मानना है कला और संस्कृति में मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया। यदि आप चाहते हो कला और संस्कृति में, किसमें? कला और संस्कृति में, कला और संस्कृति टॉपिक वाइज व्याख्या समेत आपको पढ़ाए जाए। यानी टॉपिक वाइज व्याख्या समेत आपको इंपोर्टेंट पढ़ाए जाए। यदि आप चाहते हो कि सर हमारे कला संस्कृति की स्पेशल क्लास लगा दी जाए तो आप कमेंट में जरूर बता देना, ताकि हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे दूर, ये आपको मैं पढ़ा दूंगा। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप चाहते हो तो देख लेना, आपकी विचार है। मेरा तो विचार है करना, कौन कौन बच्चे और ये क्लास कितने बजे होनी चाहिए ये भी बता देना। टाइम पीरियड देखते हैं आज कितने बच्चे कमेंट करें। बता दीजिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। पढ़ा था हमने पीछे। देखिए दोस्तों, रिपीट प्रश्न होंगे क्योंकि ये पीडीएफ बनाई गई वही है जो एग्जाम में आए गए, तो आपको पता चलेगा एक प्रश्न कितनी बार पूछा गया। देखिए 1932, 1938, 1942 या 1930। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938। क्या हो जाएगी दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938। तो इसका बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए, फिर आगे चलिए, ये लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? बता दीजिए दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन, सिरोही प्रजामंडल आंदोलन। देखिए दोस्तों, नाम दिया गया चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से मुख्य थे। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछने लगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत पूछने लगे। तो ध्यान रखना, इन दोनों का संबंध था प्रतापगढ़ से। कब था? प्रतापगढ़ से। किससे था? सॉरी, प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना 1945। तो ध्यान रखना, ये भी बात इंपोर्टेंट है, 1945। फिर आगे चलिए दोस्तों, और अंत में आप बता देना आपके 40 प्रश्नों में से स्कोर क्या हो रहा है। यह कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका अंत में स्कोर क्या रहा। आगे चलिए फिर मेरे प्यारे लाला और लालियों, आगे चलिए, बता दीजिए राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। बता दीजिए राजस्थान में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ए ऑप्शन भोगीलाल पांड्या, बी गोकुल भाई भट्ट, सी जानकी लाल दास, लिख दीजिए आप पूरा नाम, जानकी लाल दास, या दामोदर व्यास। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। और इंपोर्टेंट पर्सन है, स्टार लगा लीजिए, इस पर्सन पे स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट पर्सन होगा ये। आगे चलिए मेरे दोस्तों, आगे चलिए। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? तरुण राजस्थान समाचार पत्र। बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन और छपने वाला पर्सन है, बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। लालियो स्टार लगा लीजिए। देखिए जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, सॉरी कोठारी और सागरमल। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, कौन बताएगा? देखिए इसका समाचार की शुरुआत किसने की? तो जयनारायण व्यास। काम पे की? तो लिख लेना दोस्तों, बियोर में की थी, बियोर में। और 1927 में, ये भी लिख लेना,
1927 में। इंपोर्टेंट पर्सन है इसके साथ, ध्यान रखना इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे चलिए मेरे दोस्तों, आगे चलिए। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, बता दीजिए। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का जयपुर प्रजामंडल। इसकी बता सकते हैं शुरुआत कब की गई इसकी, ध्यान रखना 1931 में, 1931 में, ध्यान रखना। फिर आगे चलिए मेरे लाला और लालियों, फिर आगे चलिए। वागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे, यानी वागड़ के गांधी, पहले तो बता दीजिए कौन थे, कौन थे वागड़ के गांधी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। अब देखिए डूंगरपुर के थे, अब बता दीजिए मुझे वागड़ के गांधी कौन थे, क्योंकि इंपोर्टेंट है। अब मैं एक बात बता रहा हूं, तब तक आप बता दीजिए। जो बच्चा वागड़ के गांधी थे उनका जन्म देख लीजिए, पहले आप बता दीजिए, तब तो मैं उनका जन्म बता देता हूं। 13 नवंबर 1904 में उनका जन्म हुआ था। क्या याद आया आपको, याद आया क्या, नहीं आया, अभी पीछे पड़ा था। भोगीलाल पांड्या, कौन होगा दोस्तों वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या। कौन होगा दोस्तों, भोगीलाल पांड्या, ध्यान रखना भोगीलाल पांड्या। तो फिर आगे चलिए 47वां प्रश्न। हेट्टूडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की थी। इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ किक्कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। क्या होगा दोस्तों 47 का हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, ध्यान रखना हरिभाऊ उपाध्याय। आगे चलिए फिर, हाँ ये लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन फिर से आ गया। मारवाड़ में तरुण राजस्थान संपादन किसने किया, बता दीजिए। आगे पीछे पड़ा था वही आंसर होगा इसका, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, वाणिकीलाल वर्मा या हरिभाऊ उपाध्याय। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों जय नारायण व्यास। क्या होगा दोस्तों, जय नारायण व्यास, यानी बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर मेरे लाला और लालियों, आगे चलिए। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया, बता दीजिए। मेवाड़ राज्य का संविधान पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा गया, ध्यान रखना ये। माणिकलाल वर्मा, के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर अम्बेडकर। ध्यान रखना कौन होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों भारत का तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया गया है, और मेवाड़ का, राजस्थान में मेवाड़ का किसने किया, तो ध्यान रखना के एम मुंशी, के एम मुंशी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, के एम मुंशी। आगे चलिए फिर 50%, आगे चलिए। मुंशी सम्रतन दान चारण द्वारा अजमेर में 1889 में पारो समाचार पत्र का नाम था, यानी मुंशी सम्रतन दान ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया और वो कहां पे किया, तो अजमेर, और कब किया 1889। ध्यान रखना इंपोर्टेंट पर्सन है, बता दीजिए। तरुण राजस्थान होगा क्या, नहीं। नवीन राजस्थान होगा क्या, नहीं। राजस्थान केसरी होगा क्या, नहीं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान समाचार पत्र। और इन सब के हो जाएंगे जमनालाल, जय नारायण व्यास। क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास। आगे चलिए फिर 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, बता दीजिए 51 का क्या राइट आंसर होगा, जोधपुर, जैसलमेर में, बीकानेर में, कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। क्या हो जाएगा दोस्तों, जोधपुर में। क्या हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा ना। फिर आगे चलिए, आगे चलिए फिर। एक बार दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए, एक बार क्लास को जल्दी शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिए और इस क्लास में 1K व्यू लाइए दोस्तों, जल्दी से 1K व्यू लाइए। ये दोस्तों 1K लाइक और 1K व्यू, 1K सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लास शुरू करें। मेरा पूर्ण मन है कि मैं लाइव पढ़ूं, पर क्या करें आप 1K सब्सक्राइब नहीं करें। 1K सब्सक्राइब होने से पहले मैं लाइव नहीं पढ़ूंगा, और ये मुझे लगता है ये ख्वाहिश आप अधूरी रखोगे। आगे चलिए फिर। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में किस संस्थान के संस्थापक थे, 52 का। जे भागीरथ, तरुण भारत संघ, अराग्य, IIHMR। बता दीजिए।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण भारत संघ। क्या हो जाएगा? तरुण भारत संघ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए मेरे लाला और लालियों, आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बता दीजिए। जानकी देवी, बजाज, नारायणी देवी, कालीबाई या किशोरीबाई? ध्यान रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का नारायणी देवी। क्या हो जाएगा दोस्तों? नारायणी देवी। ध्यान रखना, नारायणी देवी। आगे चलिए फिर, आगे चलिए मेरे दोस्तों। 1938 में जयपुर राज्य मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? बता दीजिए। 54वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। आप बताओगे, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए कौन बता रहा। कमेंट बॉक्स में पहला नाम किसका आएगा, देखता आज कमेंट बॉक्स में पहला नाम किसका आएगा, जल्दी से देखते हैं आज कौन लकी होगा। जल्दी से बता। यदि आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, जहाँ पर आपको नोट, पीडीएफ, फ्री टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। आगे चलिए मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? 54 का, 54 का राइट आंसर कौन बताएगा? 54 का राइट आंसर कौन बताएगा? देखता हूँ आज, तब तक नहीं बताओगे। देखता हूँ कमेंट बॉक्स में किसका नाम आ रहा है। इंतजार में खड़ा हूँ आपके, इंतजार में खड़ा हूँ आपके। देखता हूँ, 1 सेकंड, 30 सेकंड और इंतजार कर लेता हूँ। 30 सेकंड में कौन राइट आंसर बता रहा है? 30 सेकंड इंतजार कर लेता हूँ। देखिए 1938 में राज्य प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अध्यक्षता किस में आयोजित हुई? बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। मात्र 20 सेकंड बचे आपके पास। और एसएससी बिहार चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए। आपके लिए सारी चीजें लेके आ गया चैनल। आपका पशु परिचय के पार्ट बहुत ही शानदार पूर्ण कराए गए हैं, वो भी जाके जरूर देखिए। आपका सिलेबस लगभग पूरा करा दिया गया है। बी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलिए फिर, आगे नाम आने वाले थे। अब बता दीजिए। हीरालाल शास्त्री, घनश्याम बिड़ला, जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। आगे चलिए, बता दीजिए। वागड़ के गांधी के किसके रूप में जाना जाता है? यानी वागड़ के गांधी कौन थे? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। 55 का राइट आंसर। मानकीलाल वर्मा, शोभालाल, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? भोगीलाल पांड्या, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यदि आप दुर्ग टॉपिक पढ़ने चाहते हो तो एक बार बता देना कि हाँ सर हम क्लास साइंस का पहला टॉपिक दुर्ग पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा। 2 या 3 वीडियो बने के उसमें बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा दुर्ग। ध्यान रखना, क्या आप चाहते हो दुर्ग पढ़ना तो वो भी बता देना। अब आगे चलिए, जल्दी से एनर्जी लो मत करिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य ने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, जल्दी से। 56 का आंसर देखता हूं कौन बताता है। जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जोधपुर। क्या होगा दोस्तों? जोधपुर। आगे देखिए 57 का आंसर। 1939 में अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। बता दीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, लाला और लालियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए फिर जल्दी से, इसका राइट आंसर कौन बताएगा? 57 का। तो ध्यान रखना, मास्टर आदित्य जी, आद्यंत जी। ध्यान रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए भी, उन्नीस सौ 36-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न से संबंधित नहीं है। बता दीजिए। 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न से संबंधित नहीं। कौन से व्यक्ति इनमें से संबंधित नहीं है जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं? कौन होगा बता दीजिए। जमनालाल बजाज, बताइए। हीरालाल शास्त्री, अचलेश्वर प्रसाद, कपूर चंद पाटनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा से। क्या हो जाएगा? से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अचलेश्वर प्रसाद। क्या होगा? अचलेश्वर प्रसाद। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न।
प्रथम बार जयपुर राज्य पंडामंडल के संस्थापक थे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। याद रखना, पीटीटी, बीएसटीसी या पशु परिचय राजस्थान में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो जिसमें प्रजामंडल टॉपिक है, उसके लिए क्वेश्चन खास होने वाला है, ये सेशन खास होने वाला है, तो कहीं मत जाना, अंतिम तक बने रहना। बताइए मुंशा का राइट आंसर, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाए कपूरचंद पाटानी। कपूरचंद पाटानी, यानी से ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कपूरचंद पाटानी। आगे चलिए मैं शेरों शेरनियों, आगे चलिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई, बता दीजिए। 1919, 1909, 1929 या 1939। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919। ध्यान रखना 1919, 1919 क्या होगा 1919, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए। डंकेरी चोट सुन पंजामंडल युगित संगीत गीत के रचयिता कौन था? इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, वो छपने वाला पर्सन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, वो छपने वाला पर्सन है। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज या मरीभाव उपाध्याय। ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कि एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या हमने? ये क्वेश्चन टाइपिंग नहीं किया, 61वां 62 को 2 पार्ट टाइपिंग कर दिया और 61वां टाइपिंग नहीं किया, ये गलती थी टाइपिंग करने वालों को, कहना पड़ेगा। 63वां बता दीजिए आप। चलिए 20वीं सदी राजस्थान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 20वीं सदी इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। 20वीं सदी राजस्थान पुस्तक किसने लिखी? ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम नारायण चौधरी। आगे चलिए, फिर आगे चलिए मेरे शेरों शेरनियों, आगे चलिए। ये लीजिए इंपोर्टेंट पर्सन है। अध्यापक शिव भील का संबंध किस कांड से था? बता दीजिए। अध्यापक भीमराव भील का संबंध किस कांड से था? बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है दोस्तों, छपने वाला पर्सन है, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन और छपने वाला पर्सन है, पहले बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना पूर्णवा कांड, रास्तापाल कांड, तमिसो कांड या कागड़ा कांड। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णवाड़ा कांड। ध्यान रखना पूर्णवाड़ा कांड। ये कब हुआ? डेट भी ध्यान रखना 1946 को, 1946 को। छपने वाला पर्सन है दोस्तों, खास पर्सन होगा, इस सेशन का खास पर्सन है, ध्यान रखना, नोटबुक में नोट कर लेना साथ साथ में। ये बता दीजिए 65 का। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपोर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, छपने वाला पर्सन, आचार्य कल्पलानी। ध्यान रखना आचार्य कल्पलानी। आगे चलिए मेरे शेरों शेरनियों, आगे चलिए मेरे लैला लालियों। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन, रेवाड़ी में। कहां पे की गई? रेवाड़ी में। आगे चलिए फिर। जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी का संबंध किस प्रजामंडल से था? बहुत इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत इंपोर्टेंट पर्सन। ठीक है, जमनालाल बजाज का बात बता देता हूं मैं आपको। 67 का राइट आंसर बता दीजिए आप जल्दी से। जयपुर प्रजामंडल किससे? जयपुर प्रजामंडल। जोधपुर नहीं होगा, कोटा नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, इनका संबंध होगा जोधपुर जयपुर प्रजामंडल से। ध्यान रखना। आगे चलिए मेरे शेरों शेरनियों, आगे चलिए। नारायणी देवी वर्मा सनेता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे? बता दीजिए। तो ये प्रजामंडल से संबंधित थे, ये प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। तो दोस्तों 68 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल। ध्यान रखें इनका संबंध नारायणी देवी वर्मा और सनेतला वर्मा का संबंध नहीं था। बाकी बीकानेर, सिरोही और जयपुर तीनों प्रजामंडल का संबंध था और इंपोर्टेंट पर्सन है, छपने वाला पर्सन है, छपने वाला पर्सन है। ये लीजिए फिर इंपोर्टेंट पर्सन आ गए। निम्नलिखित में गलत युग की पहचान कीजिए। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल पंडित नयून राम शर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, धौलपुर कपूरचंद पाटिल। यदि ये कोई वीडियो देखा तो इसका राइट आंसर बता देगा, बता दीजिए। कल वाली वीडियो में बताइए था, बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर।
क्या हो जाएगा धौलपुर। कपूरचंद पटानी संबंधित नहीं थे, ध्यान रखना। और बाकी सब राइट है, बाकी सब राइट है, ये भी ध्यान रखना। ये गलत है, इस पे क्रॉस कर दीजिए आप, ये गलत है। आगे चलिए फिर, ये लीजिए फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ के प्रजा मंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, कल यही प्रश्न आया था। कल फर्स्ट पार्ट में यही प्रश्न आया था और डबल बार आया इसलिए क्योंकि ये डबल बार एग्जाम में पूछा गया। जो प्रश्न पूछे गए वो बार बार आएंगे, ध्यान रखना। कल जिसने ये वीडियो देखा वो इसका राइट आंसर देगा, इसलिए आपको सिर्फ मात्र 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड, क्योंकि जो कल वीडियो देखा वो तो बता देंगे। बताइए, माणिकलाल वर्मा, बुलंद सिंह मेहता, चिरंजीव लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। यानी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, बता दीजिए कौन थे, बता दीजिए कौन थे, जल्दी से बताइए। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी से बता दीजिए मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पशु परीक्षण में सिलेक्शन कराना आपकी बात 2024 में आपका, देखिए 2024 में आपका सिलेक्शन करा देगा SSCPR चैनल। पसंद तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर जाना है नहीं, ये तो खास बात है SSCPR चैनल की, ये खास बात है, बता दीजिए। देखिए दोस्तों, माणिकलाल वर्मा तो थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, और बलवंत सिंह मेहता को भी गिरफ्तार किया गया, और मोहनलाल सुखाड़िया को भी गिरफ्तार किया गया, यानी चिरंजीव लाल मिश्र को गिनाई किया गया। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना। आगे चलिए फिर मेरे शेरों और शेरनियों, आगे चलिए। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हित सैन्य सभा की स्थापना हुई। वेरी 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 इंपोर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, छपने वाला पर्सन। वाह क्या पर्सन लाया है, बता दीजिए। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाए उदयपुर में। बता दीजिए, समाज सुधार के उद्देश्य से देश में हित सैन्य सभा की स्थापना कहाँ हुई, उदयपुर में। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पर्सन है, और इंपोर्टेंट पर्सन को साथ साथ में नोट कर लेना, ये ध्यान रखना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए, ये लीजिए मिलान वाला पर्सन आ गई। एक देखिए प्रजामंडल लिखा हुआ है, एक पार्ट संस्थापक लिखा हुआ है, बता दीजिए। अब देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, बता दीजिए, बता दीजिए। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता दीजिए। देखता इंतजार कर रहा हूं थोड़ा, फिर मैं बता देता हूं आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर की थी मेघाराम ने, मेघाराम ने। किसने की, मेघाराम ने। अब जैसलमेर की थी दोस्तों मीठालाल व्यास ने, मीठालाल व्यास ने। आगे चलिए फिर, आगे चलिए फिर, जल्दी से बता दीजिए, फिर आगे चलिए। इसकी की थी मीठालाल व्यास ने। आगे चलिए फिर आगे चलिए जल्दी से। धौलपुर की किसने की, ध्यान रखना, कृष्ण दंत पालीवाल, कृष्ण दंत पालीवाल ने, ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, बांसवाड़े की बता दीजिए साथ साथ में। अब बता दीजिए बांसवाड़े के एक ही बचा, तो ध्यान रखना, इसकी की थी भूपेंद्र नाथ द्विवेदी। अलग अलग पेन से इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, फिर कहीं क्रॉस में आप गलत ना करें, कर दो। तो ध्यान रखना, एक को हमने मिलाया था, एक को हमने मिलाया था 4 से, किससे मिलाया था, 4 से। एक को हमने मिला दिया 4 से, एक को हमने मिला दिया किससे, 4 से, सॉरी गलत थोड़ा ठीक नहीं हुआ। एक को हमने मिला दिया 3 से। देखिए जल्दी इसके राइट आंसर हो रहा है क्या, से को हमने मिला दिया 2 से, और दे को हमने मिला दिया 1 से। क्या 4 3 2 यही होगा ना, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में 4 3 2 1 किस में लिखा गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे चलिए फिर, कौन है, 4 3 2 1 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 4 3 2 1 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलिए फिर, ये लीजिए फिर इंपोर्टेंट पर्सन। निम्न में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है, बता दीजिए। कौन सा युग सुमिलित नहीं है, बता दीजिए, कौन बताएगा। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, बीकानेर राज्य प्रजामंडल जय नारायण व्यास, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैया लाल मित्तल। ध्यान रखना कौन होगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर होगा से, यानी बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने नहीं की थी। ध्यान रखना, ये युग सम्मिलित नहीं है, असम्मिलित है। ध्यान रखना, बाकी सब ध्यान रखना, जैसलमेर मीठालाल, और डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या, और झालावाड़ कन्हैया लाल मित्तल। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, आगे चलिए। 7 पर्सन और बचे हुए, हिम्मत मत हारो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये लीजिए फिर आपके लिए सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए।
वे निम्न दिए गए कोटों को सही उत्तर चयन कीजिए। प्रजामंडल उसके निर्माण, प्रजामंडल अब की बार निर्माण है, बता दीजिए, यानी किस वर्ष में हुआ था प्रजामंडल, बता दी, जल्दी से बता दी। एक बार दिया गया डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, अलवर। एक बार सन दी गई 1931, 36, 1938 और 1944। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? 74वें का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की तो हुई थी 1944, डूंगरपुर प्रजामंडल की तो हुई थी 1944। कब हुई थी? 1944। जयपुर प्रजामंडल की हुई थी 1931, जयपुर प्रजामंडल की हुई थी 1931, जयपुर प्रजामंडल की हुई थी 1931। ध्यान रखना। आगे देखिए दोस्तों मेरे शेरों और सैनियों, आगे देखिए जल्दी से, बीकानेर प्रजामंडल की हुई थी दोस्तों 1936, 1936। और दोस्तों अलवर प्रजामंडल की हुई थी आपकी, अलवर प्रजामंडल की आपकी हो गई थी 1938, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। यानी ना डूंगरपुर की हुई थी दोस्तों 1944, और जयपुर की हुई थी 1931, और बीकानेर की हुई थी 1936, और अलवर की हुई थी 1938। यानी इसके शॉर्ट ले लीजिए। और खास प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूरा प्रश्न जरूर समझना, उस खास प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? बे, ए और बे और से, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये मिलान कर लीजिए आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खास साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए, फिर आगे चले गए, ये लीजिए, ये लीजिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? सही नहीं है। एक अभी देखिए पढ़ाया गया, जो पढ़ा, ध्यान दिया प्रश्न को, वो राइट आंसर बता देगा, मुझे विश्वास है। जो पढ़ा था वो तो राइट आंसर देगा। मेवाड़ प्रजामंडल और प्रजामंडल और स्थापना वर्ष अब बता दीजिए। मेवाड़ की अभी बता दीजिए। मेवाड़ 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1900। ये तो राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये गलत। यानी मेवाड़ प्रजामंडल की 1936 में नहीं हुई थी, ध्यान रखना। आगे चलिए, सॉरी आगे चलिए, 74, ये लीजिए। 1936 में मेघाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, 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 कोलकाता। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, मेघाराम ने किसकी की थी? तो बीकानेर। कब की थी? तो 1936। कहां पे की थी? तो कलकत्ता। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए फिर, आगे चलिए फिर, आगे चलिए जल्दी से। 77वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? प्रजामंडल संस्थापक है श्री गोकुलभाई भट्ट, ध्यान रखना। करौली त्रिलोकचंद माथुर, जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लाला व्यास, लादाराम व्यास। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, यानी लाला दाल व्यास। ध्यान रखना। आगे चलिए फिर, प्रश्न बचे 3। खास प्रश्न का, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? तो ध्यान रखना 1938 में, ध्यान रखना 1938 में। फिर आगे चलिए, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? बता दीजिए। तो ध्यान रखना, किशनलाल जोशी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, किशनलाल जोशी। आगे चलिए फिर मेरे दोस्तों, 80% और लास्ट प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री। कौन होगा? हीरालाल शास्त्री। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, इसी के साथ हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो भी काफी बड़ा हो गया आज। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हो कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, कला व संस्कृति में देखिए दोस्तों, उनमें प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा, बोर्ड में पढ़ा दूंगा। जैसे दूर पे 12वीं में हम पहला टॉपिक पूरा करेंगे, तो ध्यान रखना, आप कल जुड़ना क्लास है, आपको क्लास मिल जाएगी, रोजाना आपको क्लास मिल जाएगी। कल हम दूर पढ़ेंगे और 3 वीडियो हम पूरा कर देंगे, 3 वीडियो पूरा कर देंगे। पहले साथ साथ हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हिस्ट्री के चलते रहेंगे, हिस्ट्री के चलते रहेंगे, और हम एक व्याख्या समेत पूरा टॉपिक कर लेंगे कला साइंस के। फिर इनके एमसी क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे? एमसी क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, दूर पढ़ेंगे, दूर में पहला दूर होगा हमारा, वो हम कल बता देंगे आपको पहला कौन सा होगा, उससे क्या लेना देना आपको। पहले सामान्य बातें करेंगे। तो चलिए एक बार क्लास को क्या कर देना, लाइक और शेयर कर देना, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। और ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, जुड़ जाना। और दोस्तों 1K का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए, 1K का टारगेट जल्दी से पूरा कर दीजिए। आगे चलिए फिर खत्म करते हैं। 40 हो गए ना प्रश्न था, फिर क्या आगे चलो, खत्म हो गई। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।